हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बंधन है एंड अभिनंदन है क्लास 12th केमिस्ट्री की इस लेटेस्ट एंड महा वीडियो में। तो दोस्तों आज जो है ना, आज की वीडियो में हम आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाने वाले हैं सीसा या फिर ऐसा बोले लेड या सीसा संचायक सेल। जी हाँ दोस्तों, लेड या सीसा संचायक सेल हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये जो लेड या सीसा संचायक सेल है ये आपका द्वितीय सेल होता है। कौन सा सेल? द्वितीय सेल। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ मेरे भाई, सेल जो है ना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक प्राथमिक सेल जिसका हम एक ही बार उपयोग करते हैं, पुनः उपयोग नहीं कर सकते, जैसे हमारे घड़ी का सेल, बैटरी का सेल, रेडियो का सेल। ये जो आपके सेल होते हैं, रेडियो का सेल, ये प्राथमिक सेल हैं, ठीक है। और प्राथमिक सेल का सबसे अच्छा उदाहरण है शुष्क सेल, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। विद्युत रासायनिक सेल जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये प्राथमिक सेल थे, ठीक है, जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब प्राथमिक सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते, प्राथमिक सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते। और अब दोस्तों हम जो पढ़ने वाले हैं लेड या सीसा संचायक सेल, ये आपका द्वितीय सेल है। मतलब ये ऐसा सेल है जिसको हम चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि सीसा संचायक सेल सेल नहीं होता, एक बैटरी होती है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये आपकी ट्रैक्टर की बैटरी है या कार की बैटरी है या बस की बैटरी है या हमारे घर में रखा इन्वर्टर है। ये जो आपका इन्वर्टर है या जो बैटरी है, ये एक बार जब डिस्चार्ज हो जाती है तो इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल, हमारे मोबाइल की बैटरी, हमारे जो मोबाइल की बैटरी होती है, इसको भी हम क्या करते हैं, जब ये डिस्चार्ज हो जाती है तो हम चार्ज कर लेते हैं। चार्ज हो जाती है तो हम चलाते हैं, तो डिस्चार्ज करते हैं, और डिस्चार्ज हो जाती है तो चार्ज, मतलब हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई लेड या सीसा संचायक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसको हम चार्ज भी कर सकते हैं और जिसको हम डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सीसा संचायक सेल क्या है। आप क्या बोलोगे? आपको पता है द्वितीय सेल है, और द्वितीय सेल है तो द्वितीय सेल का काम क्या होता है? तो मेरे भाई द्वितीय सेल का एक ही काम होता है। पहले क्या करता है द्वितीय सेल? विद्युत ऊर्जा को पहले क्या करता है द्वितीय सेल? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे मान के चलो मेरे पास एक बैटरी है, मेरे पास क्या है, मेरे मोबाइल की बैटरी है, मेरे मोबाइल की बैटरी फुल है, अभी 100% है। तो मेरे मोबाइल की जो बैटरी है उसको मैं चला रहा हूँ, तो बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। तो मैं जब चला रहा हूँ तो वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदला रही है? विद्युत ऊर्जा में। जब पूरी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी तो हमारी जो मोबाइल की बैटरी होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे जो मोबाइल की बैटरी है, इस मोबाइल की बैटरी को हम चार्जर से चार्ज लगा देंगे। जब हम चार्ज लगाएंगे तो मेरे भाई जो विद्युत ऊर्जा है, वो विद्युत ऊर्जा कहाँ आएगी? बैटरी के अंदर आएगी, बैटरी के अंदर आएगी। तो समझ रहे हो ना? तो जब हम चार्ज करेंगे तो विद्युत ऊर्जा कहाँ आ रही है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। और जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी? विद्युत ऊर्जा में। समझ रहे हैं ना? तो ये द्वितीय सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें पहले रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात इस सेल को हम चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्या सर? विद्युत रासायनिक सेल। अब बात ये है कि सर विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, ये होता कैसा है, बनता कैसा है? तो आपको बता देता हूं दोस्तों, आपको समझा देता हूं। आप जानते हो एक सेल जो होता है, इस एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो। एक सेल होने के लिए अनिवार्य है कि उसमें 2 इलेक्ट्रोड हों, एक एनोड का हो और एक किसका हो? कैथोड का हो। और उसके लिए आवश्यक है कि उसमें क्या हो? विद्युत अपघट्य हो। क्या हो? विद्युत अपघट्य हो। ये तो आप जानते हो, एक सेल होने के लिए अनिवार्य है।
तो दोस्तों यदि हमें सीसा संचायक सेल बनाना है, क्या बनाना है, एक सीसा संचायक सेल हमें बनाना है, तो सीसा संचायक सेल बनाने के लिए ये जो आपके इस टाइप के जो सेल दिख रहे हैं, इस टाइप के कई सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कई सेलों को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो आपका दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रोड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोड हैं। 6 इलेक्ट्रोड हैं, मतलब एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड, तो 6 इलेक्ट्रोड होने के कारण इसमें कितने सेल बन सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें 3 सेल बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 3 सेल इसमें बन सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो सीसा संचायक सेल होता है वो कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है, जिसमें इसमें मैंने इस जो बैटरी बनाई है, जो लेड संचायक या बैटरी बनाई है, इसमें हमने कितने सेलों को जोड़ा है, 3 सेलों को जोड़ा। कितने सेलों को, 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और ये बना दिया, है ना। श्रेणी क्रम में जोड़कर हमने क्या बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। इसमें जो आपका लेड या सीसा संचायक सेल या फिर हम कहें जो बैटरी होती, क्या होती है, बैटरी होती है, इसमें एक ये विद्युत रोधी पात्र होता है, जो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा सा पात्र, ये जो मैंने एरो लगा दिया, ये आपका विद्युत रोधी पात्र है। विद्युत रोधी पात्र का मतलब, विद्युत रोधी पात्र का मतलब ये होता है जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, जिसमें धारा ना प्रवाहित हो सके, उसे हम बोलते हैं विद्युत रोधी पात्र, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें एक विद्युत रोधी पात्र होता है, जिसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, सभी एनोड को देखो, इस सेल जो आपको दिख रहा है, ये वाला सेल 2 इलेक्ट्रोड से सेल बना, इस सेल का एनोड ये हमने जोड़ दिया, इस सेल का एनोड ये जोड़ दिया, और इस सेल का एनोड, मतलब जिसमें हमने क्या किया, सभी एनोड, जितने भी एनोड थे उसको हमने एक सिरे से जोड़ दिया। देखो एनोड, रेड कलर का एनोड है, सभी को एक सिरे से जोड़ दिया, और सभी जो कैथोड थे उन सभी कैथोड को हमने दूसरे सिरे से जोड़ दिया। मतलब हमारे पास 3 सेल थे, तो 3 सेल थे तो एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड। और जब 3 सेल है तो 3 हमारे एनोड बनेंगे और 3 कैथोड बनेंगे। तो सभी एनोड को एक सिरे से और सभी कैथोड को एक सिरे से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, है ना। क्या कर दिया सर, जोड़ दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हमने क्या कर दिया, अब जो इतना तो आप समझ गए ना, इतना तो आप समझ गए। चलो आगे समझो। ये जो आपका सेल दिख रहा है, इस सेल में जो आपका एनोड होता है, क्या होता है, ये देखो रेड कलर का क्या है, एनोड, रेड कलर का क्या है, एनोड। तो एनोड जो होता है वो किसका होता है, लेड की क्षण होती है। किसकी क्षण होती है, लेड क्या होता है, पीबी। और जो लेड की क्षण होती है, इसके अंदर भरा होता है स्पंजी लेड, मतलब पिसा हुआ चूर्ण के रूप में लेड भरा होता है। पिसा हुआ मतलब चूर्ण के रूप में। देखो लेड एनोड किसका होता है, लेड का होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है, स्पंजी लेड, मतलब पिसा हुआ लेड। ओके, चलो आगे। इसी प्रकार कैथोड जो होता है, कैथोड भी किसका होता है, जो नीली आपको क्षण दिख रही है वो आपकी क्या है, कैथोड की, है ना। कैथोड भी किसका होता है, लेड का होता है। और इस कैथोड के अंदर क्या होता है, लेड ऑक्साइड भरा होता है, ठीक है। जो आपको दिख रहा है ना PbO2, ये आपका क्या है, ये आपका है लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या भरा होता है, लेड ऑक्साइड भरा होता है। किसके अंदर, कैथोड के अंदर। तो ध्यान रखना कि एनोड किसका होता है, लेड का, जिसके अंदर क्या भरा होता है, स्पंजी लेड, मतलब पिसा हुआ लेड, है ना। कैथोड किसका होता है, लेड का होता है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, लेड ऑक्साइड, ठीक है। और इन सभी इलेक्ट्रोडों को, जो आपको दिख रहा है ना इलेक्ट्रोड, इन सभी इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते हैं, 38% H2SO4, मतलब क्या करना है आपको, 100% हम विलयन होता, कोई भी विलयन कितना होता है, 100% होता है। तो इस 100% में हमने क्या किया, 38% H2SO4, 38% क्या, H2SO4। अब बचा हमारे पास कितना, 62%, है ना। 100 में से 38 को हटाया 62, तो 62% जल के साथ मिलाकर, 62% किसके साथ, जल के साथ मिलाकर हमने क्या बना लिया, H2SO4 का विलयन बना लिया, है ना। 38% क्या है, H2SO4, तो 38% H2SO4 का हमने विलयन बनाया, और इसके अंदर जितने भी सब जो इलेक्ट्रोड थे उनको हमने इसमें डुबा दिया, उनको हमने क्या कर दिया सर, इसमें डुबा दिया। तो ये जो दोस्तों हमारा बन गया है लेड या सीसा संचायक सेल। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, लेड या सीसा संचायक सेल कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया, जिसमें इसमें हमने 3 सेल लगा दिए। 4 और बनाना है तो 4 लगा सकते हो, और बनाना है 5, 6, 10, 20 भी लगा सकते हो। जितना बड़ा आप बैटरी बनाओगे उतने सेल आप लगाओगे, है ना। जैसे हमारे घर में किसान टार्च बैटरी होती है, उसमें 2 सेल लगे होते हैं।
इन्वर्टर हमारे ट्रैक्टर की बैटरी होती है ना, ट्रक की बैटरी और ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी हमें बनाना उतनी ज़्यादा हमें सेल को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कई सेलों को आप क्या करोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे, बनाओगे, ठीक है। आगे आगे ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें एक विद्युत रोधी पात्र होता है जो आपको दिख रहा है, जिसमें सभी एनोड को एक सिरे से और सभी कैथोड को एक सिरे से जोड़ दिया जाता है। एनी प्रॉब्लम? इसमें एनोड लेड की छड़ होती है जिसमें स्पंजी लेड होता है, और कैथोड भी लेड की छड़ होती है जिसमें लेड ऑक्साइड होता है, और इन सभी छड़ों को एक 38% H2SO4 के विलयन में डुबा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाता है, ये सीसा संचायक सेल। इतना समझ गए, इतना क्लियर हो गया आप सभी को मेरे भाई। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप ये बताओ, मैंने आपको बताया क्या कि ये क्या है, एक बैटरी है। ये क्या है, एक बैटरी है, और बैटरी होने के नाते इसका काम ये है कि इसको हम चार्ज भी कर सकते हैं और हम इसको डिस्चार्ज भी करते हैं। क्या, एक चार्ज भी कर सकते हैं और हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है, चार्ज भी करेंगे और डिस्चार्ज भी करेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार समझ लो, यहाँ पर चार्ज करना या चार्ज करने को हम कहते हैं आवेशन। चार्ज करने को हम क्या बोलेंगे, आवेशन, और डिस्चार्ज करने को हम बोलेंगे निरावेशन। क्या बोलेंगे सर, निरावेशन। ध्यान रखना यहाँ पर, है ना। चार्ज करने को हम क्या बोलेंगे, आवेशन, और डिस्चार्ज करने को हम क्या बोलेंगे, निरावेशन। ये दो चीज़ें याद रखना। तो मतलब ये बैटरी है तो जिसको हम चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। थ्योरी तो आपने लिख ली होगी। तो आप ध्यान रखना, ये जो आपको बैटरी यहाँ पर दिखाई गई है, जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, ये अभी चार्जिंग अवस्था में, मतलब ये 100% चार्ज है। ये भाई क्या है, ये 100% चार्ज है अभी बैटरी। और ध्यान रखो, जब 100% बैटरी चार्ज है, जब 100% बैटरी क्या है सर, चार्ज है, तो आपको ध्यान रखना है एनोड पर क्या है, लेड है। क्या है, एनोड पर क्या है, लेड है, और कैथोड पर क्या है, लेड ऑक्साइड। ध्यान रखना, एनोड पर क्या है, लेड, स्पंजी लेड है, ठीक है, और कैथोड पर क्या है, लेड ऑक्साइड। कब, जब ये बैटरी 100% चार्ज है। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये बैटरी मान लो क्या है, अभी चार्ज है, और जब ये बैटरी चार्ज होती है तो एनोड पर होता है स्पंजी लेड और कैथोड पर होता है लेड ऑक्साइड। ये विशेष तौर से याद रखना। अब हम इस बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ समझ लो, ठीक है। डिस्चार्ज करना मतलब निरावेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं हेडिंग निरावेशन की क्रिया, निरावेशन की क्रिया, ये हमने हेडिंग डाल दी। मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसलिए हमने डाल दी निरावेशन की क्रिया। ओके मेरे भाई, आपको ये बताओ, ये H2SO4 को हमने जल में मिलाया। किस में मिलाया, जल में। तो ये सिंपल सी बात है कि जो H2SO4 है वो सिंपल सी बात है कि H प्लस में और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। ये सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। ये सिंपल बात है कि जब हम इसको क्या कर रहे हैं, H2SO4 को जल में मिलाएंगे तो H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। आपको पता है दोस्तों, SO4 एनोड या कैथोड की ओर जाएगा और H प्लस भी एनोड या कैथोड की ओर जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका SO4 दिख रहा है, वो जाएगा एनोड की ओर, क्योंकि एनोड आपका क्या है, माइनस, तो SO4 भी क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस की ओर जाएगा और प्लस प्लस की ओर जाएगा। तो H का है, प्लस का, तो ये कहाँ जाएगा, कैथोड पर। तो ध्यान रखना, SO4 जब टूट जाएगा तो वो माइनस की ओर जाएगा और H प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। इतना याद रखना। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, निरावेशन की क्रिया में क्या होगा। निरावेशन जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो सेल से क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, है ना। सेल से क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं। तो आप इसमें एक लाइन लिख देना, इस क्रिया में सेल से ऊर्जा ली जाती है। इस क्रिया में सेल से ऊर्जा ली जाती है। तो मतलब हम सेल से ऊर्जा ले रहे हैं, समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो
निरावेशन करेंगे तो कुछ एनोड पर होगा, है ना, और कुछ कहाँ पर होगा, कैथोड पर होगा। तो हम एनोड की क्रिया देख रहे हैं, किसकी देख रहे हैं, एनोड की। तो आपको पता है एनोड पर क्या है, लेड है। एनोड पर क्या है भाई, लेड है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लेड, तो ये रहा लेड। ओके, चलो एनोड पर क्या है, लेड, तो ये रहा लेड। अब एनोड देखो SO4 माइनस होने के कारण कहाँ जाएगा, एनोड पर। कहाँ जाएगा, एनोड पर। तो SO4 कहाँ जाएगा, एनोड पर, एनोड पर जाएगा। और एनोड पर क्या है, एनोड के अंदर क्या भरा हुआ है, लेड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लेड। और SO4 माइनस होने के कारण कहाँ जाएगा, एनोड पर। तो SO4 जो माइनस है, 2 माइनस, ये जाएगा एनोड पर, और एनोड पर क्या है, लेड है। तो आगे क्या होगा मेरे भाई, आगे क्या होगा वो देखो। आगे देखो SO4 का मतलब क्या है, SO4 का मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। देखो SO4 2 माइनस लगा है ना, इसका मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो जो SO4 2 माइनस है वो एनोड पर जाएगा और जो अपने एनोड को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जो एक्स्ट्रा हैं वो किसको दे देगा, एनोड को दे देगा। एनोड को मतलब ये जो Pb है इसको दे देगा। Pb को देगा तो देने वाला यहाँ पर बाईं साइड लिखा जाता, तो ये इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या बना, ये SO4 बना। क्या बना, ये SO4 बना। तो Pb और SO4 जब बन गया तो Pb और SO4 आपस में क्रिया कर लेंगे और क्या बना लेंगे, PbSO4। समझ में आपको आया, ठीक है, समझ में आपको आया। SO4 2 माइनस था, मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन Pb को दे देगा, दे दिया, है ना, बचा SO4। तो PbSO4 क्रिया करके क्या बना लेंगे, PbSO4। जब मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा, अब सेल डिस्चार्ज हो गया तो एनोड पर क्या बन गया, PbSO4 बन गया। क्या बन गया, PbSO4। समझते जाना ध्यान से, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कैथोड की। किसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई, कैथोड की। ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है, जब डिस्चार्ज हो गया तो क्या बन गया, PbSO4 बन गया। अब आगे समझो कैथोड पर। तो कैथोड पर भाई क्या है, कैथोड पर है PbO2। कैथोड पर क्या है, PbO2, लेड ऑक्साइड है। और कैथोड की ओर जाएगा कौन, H+ जाएगा। ध्यान रखना, कैथोड की ओर कौन जाएगा, H+ जाएगा, ठीक है। तो चलो ये रहा आपका H+, है ना, क्योंकि प्लस होने के कारण ये प्लस की ओर जाएगा। देखो कैथोड पर है PbO2 और H+ प्लस की ओर जाएगा तो H+ जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो SO4 2 माइनस है वो कहाँ जाएगा, एनोड की ओर जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की ओर जाएगा। लेकिन एक बात आपको पता है, प्लस और माइनस में मोहब्बत होती है, प्यार होता है, जानते हो, प्लस और माइनस में बड़ी मोहब्बत होती है, प्यार होता है। तो कुछ SO4 2 माइनस इस प्यार और मोहब्बत के कारण कहाँ चला जाएगा, कैथोड की ओर, क्योंकि माइनस प्लस की ओर, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर तो ये एनोड की ओर ही जाएगा। ज़्यादा मात्रा में SO4 कहाँ जाएगा, एनोड की ओर जाएगा। लेकिन कुछ मात्रा में, कुछ अंश मात्रा में जो SO4 2 माइनस होता है वो प्लस होने के कारण, प्लस माइनस में आकर्षण होने के कारण कुछ SO4 2 माइनस जो है ना, कुछ SO4 2 माइनस जो है ना, वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड की ओर। कहाँ चला जाएगा मेरे भाई, कैथोड की ओर। और क्या होगा, और क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे मेरे भाई ये होगा कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। तो ये जो है ना, ये वाला जो है ना, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वाला ग्रहण कर लेगा। ये जो SO4 दिख रहा है ना, SO4 इलेक्ट्रॉन देगा, SO4 इलेक्ट्रॉन देगा और H+ जो है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। H+ क्या कर लेगा, ग्रहण। देखो H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए और SO4 के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये देगा और ये ग्रहण कर लेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 दिए, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो जब ये देगा और ये ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पर आपका जो है ना वो बन जाएगा PbSO4। PbSO4 देखो, ये वाला आपका Pb और ये आपका SO4, तो ये बन गया PbSO4। अब बचा हमारे पास H और O, तो जब भी H और O बनते हैं, बचते हैं, तो क्या बनता है, H2। तो PbSO4 और H2 बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखो विशेष तौर से, जब आपका सेल डिस्चार्ज हो गया तो एनोड पर बन गया लेड ऑक्साइड, और जब आपका सेल डिस्चार्ज हो गया तो कैथोड पर बन गया लेड ऑक्साइड प्लस जल, लेड ऑक्साइड प्लस जल। एनी प्रॉब्लम, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब आपका जो अभी जो है ना सेल आपका डिस्चार्ज हो चुका है। क्या हो चुका है मेरे भाई? डिस्चार्ज हो चुका है। अब डिस्चार्ज हो गया तो एक बार हम चार्ज करना भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल देना आवेशन। चार्ज करने को क्या बोलते हैं? आवेशन। तो आवेशन की क्रिया, आवेशन की क्रिया, है ना। तो आप एक लाइन लिख लेना, जब इसको निरावेशित किया जाता है तो इस क्रिया में सेल को ऊर्जा ली जाती है, और जब हम आवेशन करेंगे, चार्ज करेंगे, तो सेल को ऊर्जा क्या करेंगे? देंगे। क्या करेंगे? ऊर्जा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना इस क्रिया में सेल को ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। चलो, जब दी जाएगी तो हम देख रहे हैं एनोड पर क्या होगा। तो देखो, जब सेल आपका डिस्चार्ज है, अब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास सेल जो है वो डिस्चार्ज है। तो सेल जब डिस्चार्ज होता है तो एनोड पर क्या होता है? लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो एनोड पर क्या था आपका? लेड सल्फेट, लेड सल्फेट। या फिर यूं करो दोस्तों, ध्यान रखना, निरावेशन के जस्ट उल्टा या निरावेशन के जस्ट अपोजिट आवेशन में होगा। तो बस दोस्तों इनकी उल्टी रिएक्शन लिख दो, बस काम अपना ख़त्म, है ना। जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, इसका उल्टा कर दो, है ना, इसको उल्टा कर दो। देखो अभी ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, तो अब इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इसका उल्टा, ठीक है। क्या यहाँ पर क्या है? Pb प्लस SO4 2-, सिंपल। इसका मैंने उल्टा कर दिया, इसका उल्टा, क्योंकि चार्ज का उल्टा डिस्चार्ज और डिस्चार्ज का उल्टा चार्ज, ठीक है। तो उल्टा कर दिया। तो जब हमारा जो सेल है आवेशित मतलब चार्ज हो गया, तो लेड क्या आ गया? इस पर लेड, और हमें पता है ये सेल चार्ज है तो इस पर क्या है? लेड है, तो आ गया लेड, ठीक है। इसी प्रकार आप कैथोड का कर दो, कैथोड का कर दो, तो इसका पूरा का पूरा उल्टा, ठीक है। तो जब आपका सेल डिस्चार्ज था तो कैथोड पर क्या था? PbSO4 प्लस H2O था। डिस्चार्ज करेंगे इसका उल्टा, तो मतलब ये आगे जाएगा और ये पीछे, ठीक है। तो PbO2 प्लस H प्लस और SO4 2-, और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन। बस इसका उल्टा कर दिया, समझ में आपको आया? और इसका उल्टा कर दिया। देखो ये डिस्चार्ज कर रहे थे और ये चार्ज कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमारा जो सेल है चार्ज हो गया, तो एनोड पर क्या होता है? लेड, और कैथोड पर क्या होता है? लेड ऑक्साइड। तो देखो ये आपका लेड ऑक्साइड वापस से आ गया। तो मेरे भाई ये आपका हुआ सेल मतलब बैटरी। तो चार्ज होता है तो क्या होता है? डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है? आई होप कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार दोस्तों दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।